हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट क्लास 4। तो आप लोग का चैप्टर कौन सा चल रहा था अभी इस समय? नसीहत चैप्टर देखिए, सॉरी बेईमानी चैप्टर आपको जो है पढ़ा रहे थे, पार्ट 4। और यह क्या था? बेईमानी। यह चैप्टर चल रहा था जिसमें हम कुछ पैराग्राफ आपको पढ़ाए थे। आइए उसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात पे चर्चा करते हैं। इसमें दिया हुआ था कि प्रतापगढ़ राज्य था, वहाँ पे खुशी चंद नाम का 2 व्यक्ति रहते थे। उनमें से दोनों में परस्पर मित्रता थी। इस तरह की बातें लगभग हम डिस्कस हो गई थी। और उसमें यह बताया गया था कि दोनों मिलकर संपत्ति बढ़ाना चाहते थे। बाद में इसमें जो खुशी चंद और मणिचंद थे, ये लोग संपत्ति पाते हैं। संपत्ति पा के एक वापस चला जाता है, दूसरा जो है उस संपत्ति को उसको देता है। तो जो वो आप आके अपनी पत्नी को दे देता है, जैसे चोरी का आरोप लगता है ना। और राजा इस चीज़ को क्लियर करना चाहता है कौन पाता है। तो देखिए यहाँ पे यह घटना हो गई थी कि वह जो है, थोड़ा सा हम आपको बता दें इसमें से कि वह देखिए यहाँ पे होता क्या है। यहाँ से देखिए कि वह एक क्या पाता है। खुशी चंद ने कहा कि तुम्हें वापस जाना तो बेशक लौट जाओ, मगर मैंने जो ठान लिया वही करूँगा। अर्थात वह एक क्या पा जाता है, एक जो है खजाना पा जाता है। उसी खजाना के चक्कर में वह नहीं जाता, तो वह कहता है कि तुम जो है लौट जाओ, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं जो है वापस नहीं जाऊँगा। तो इस तरह की बात बोलता है। तो देखिए फिर क्या होता है कि यहाँ से 2 साल बाद जब खुशी चंद घर वापस लौटता है तो उसे पत्नी से अपने धन मांगा। अर्थात जब वह वहाँ से आता है तो उसको क्या पता है कि उसके मित्र ने क्या किया, उसके साथ क्या की, धोखाधड़ी की है। तो वह क्या करता है, धन मांगता है। जब धन मांगता है तो उसकी पत्नी कहती, कैसा धन, किस तरह का धन, हमें तो इन सब के विषय में कोई जानकारी नहीं है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि झूठ बोलती हो, इस तरह की बातें वो बताता है। तो देखिए आगे क्या होता है कि मणिचंद ने तुरंत उत्तर दिया, अरे वह मतलब जब अपने मित्र से पूछता है कि किस तरह से, कि मतलब धन हमारा जो है, जो पैसा हमने तुमको दिया था वह कहाँ पे है, तो वह बताती है जो है कि हमको जो है किसी भी प्रकार का धन नहीं मिला था। और क्योंकि वह तो जो है चोरी से उसका दुरुपयोग कर लेता है। देखिए आगे जो है फिर जो है यह बात राजा तक पहुंचती है। तो राजा जो है बुलाता है मणिचंद को। मणिचंद को बुलाने के बाद पूछता है, तो मणिचंद जो है 3 महिलाओं को भी उसके अपने पक्ष में ला लेता है। तो यहाँ से देखिए यह देखिए क्या होता है कि यहाँ से घर लौटकर जब गुस्से में बौखलाकर अपनी पत्नी को पीटने लगा, तो उसने सोचा औरतें सोना चांदी के लिए मन में लालच रखती है, पर इसलिए झूठ बोल रही हैं। बेचारी के लाख मना करने पर भी वह नहीं मानी। अंत में रोते पीटते राज दरबार पहुंची और राजा को सारा किस्सा उसने बताया। तो राजा क्या करता है कि अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। वह न केवल बड़ी न्याय सूझबूझ से करता था, बल्कि उसका ढंग भी बड़ा निराला था। मतलब राजा बहुत ही प्रशंसित था, चर्चित था। और वह क्या करता था, बड़ी ही सूझबूझ से न्याय किया करता था। जैसा कि ये बात बता रहे हैं कि वह देखिए क्या बता रहे हैं कि बड़ी ही सूझबूझ से क्या करता था, राजा जो है न्याय करता था। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मणिचंद ने कहा, राजन वे 3 औरतें जो वहाँ खड़ी थी हमारे गांव की ही हैं, उनके सामने ही मैं गिन्नियाँ दी थी। उन्होंने दरबार में बुलाया और राजा ने आदेश दिया। अर्थात वह बताता है कि हमने जो गिन्नी दी थी वह गिन्नी हमने उन औरतों के सामने दी थी। तो अब यहाँ से देखिए राजा कहता है कि ठीक है इनको बुलाया जाए। तो उनको बुलाता है, तो क्योंकि उनको बहला फुसला कर पैसे दे देता है, इसलिए मणिचंद जो है इस तरह की बात बोलता है। देखिए मणिचंद ने उन तीनों औरतों को बहला फुसला कर पैसे का लालच देकर जब राजा के पास ले गया, तो राजा पीछे मुंड पहुँचने पर वे तीनों बड़ी विनम्रता से बोली, राजन हमारी आंखों के सामने, ये देखिए, और बोलती हैं कि राजन हमारी आंखों के सामने देखिए, हमारी आंखों के सामने खुशीचंद ने घरवाली को गिन्नियाँ दी थी। यह सुनकर एक क्षण राजा की परेशानी और बढ़ गई।
और झूठ बोलने वालों की संख्या 1 से 4 हो गई और सच्चा आदमी झूठा साबित हो रहा था, लेकिन न्याय कैसे मिले। यहाँ तक बात हुई थी कि वह राजा घबरा जाता है कि अब क्या होगा, अर्थात वह जो है कहता है कि अब क्या होगा, अब तो जो है कि झूठ बोलने वाले की संख्या क्या हुई, 1 से बढ़ के अब क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक, तो देखिए राजा ने झूठ सच का पता लगाने के लिए क्या किया कि सबके सामने अलग अलग कमरों में बंद करने का निर्देश दिया और गिन्नियों और खड़िया के सोने से गिन्नियों का चित्र खींचने को कहा। थोड़ी देर पश्चात राजा खुशीचंद और मणिचंद की कोठरी में घुसा। दोनों के चित्र एक दूसरे से बहुत कुछ मिलते जुलते थे, क्योंकि उन दोनों ने सोने की गिन्नियाँ देखी थी। अर्थात राजा दिमाग क्या लगाता है कि वह महिलाएं तो अगर गिन्नियाँ महिलाएं देखी होंगी तो वे क्या करेंगी कि उसका जो है चित्र खड़िया, अर्थात खड़िया को हिंदी में चाक कहते हैं, उस चाक से वे जो है उस दीवार पे बना लेंगे। और अगर जैसे हम आपसे कहें, अगर किसी भी सोने की आकृति या आभूषण को अगर आप लें और आपने अगर उसको देखा है, तो अगर हम उसका स्केच करें चित्र बनाने के लिए कहें तो आप उसका चित्र बना सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उस डिज़ाइन को नहीं देखा है तो वह नहीं बना सकता। तो यही राजा दिमाग लगाता है कि यह राजा दिमाग किस तरह से लगाता है। तो देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होता है कि राजा जो है उन 3 औरतों की कोठरी में घुसा तो उसने देखा किसी के चित्र आपस में नहीं मिल रहे थे। अर्थात उन औरतों ने तो गिन्नियाँ देखी नहीं थी, तो उनकी जो इच्छा हुई सब उल्टा सीधा उन्होंने बना दिया। तो यहाँ पे देखिए खुशीचंद की पत्नी ने फिर क्या होता है कि खुशीचंद की पत्नी उनका आकार फिर अंत में राजा खुशीचंद की पत्नी कोठरी में घुसा तो उन्होंने देखा कि उसने कोई चित्र ही नहीं खींचा था। उसके कारण पूछा तो उसने बताया कि हुजूर मैंने गिन्नियाँ देखी ही नहीं थी, इसलिए मुझसे चित्र बना ही नहीं। राजा ने तुरंत झूठ पकड़ लिया और उसने निष्पक्ष राय दी कि खुशीचंद की पत्नी सही है। अगर वे तीनों झूठी हैं तो मणिचंद क्या कहता है कि वह बताता है कि ये लोग जो है अगर झूठे हैं तो राजा क्या करेगा कि इन लोग को देखिए झूठा का सहारा सजा सुना दी। तब मणिचंद को गिन्नियाँ लौटानी पड़ी। खुशीचंद की पत्नी राजा का सही न्याय पाकर प्रसन्न हो गई। तो खुशीचंद की पत्नी क्या होती है, वह राजा के न्याय पाकर प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है और राजा जो है एक सही तरीके से न्याय करता है। इस तरह की बातें सामने आती हैं। अब यहाँ देखिए इस बेईमानी चैप्टर से इसमें देखिए बच्चों यह समझ में आया आप लोग को कि हमको किसी के धन को देख के लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह धन अगर किसी का भी है, कोई भी धन है, तो वह हमारे लिए इतना सार्थक न होगा। क्योंकि किसी का भी धन जो है बच्चों, वह जो है क्या है कि वह दूसरों का धन है, उस धन पे हमारा अधिकार नहीं होता। हमें किसी भी दूसरे के धन को देखकर लालच नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे खुशी इनका जो दोस्त था वह जो है लालच करता है और लालच करने के बाद इस तरह काम करता है जिससे उसकी क्या होती है, भरे सभा समाज में बेइज्जती होती है। आइए इसके वर्ड मीनिंग को देख लीजिए। वर्ड मीनिंग में आप देख लीजिए, इसको जो है आप लर्न कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए पहला वर्ड मीनिंग क्या है कि बेशक मतलब क्या होता है कि बिना संदेह। पहला जो वर्ड मीनिंग है बेशक है। बेशक का अर्थ क्या होता है कि बिना संदेह होता है। और देखिए आगे सूझबूझ मतलब चतुराई से। बौखलाना मतलब अपने आप से बाहर आना। क्रोध। विनम्र मतलब अच्छा व्यवहार, कारोबार, व्यापार, परस्पर आपस में। और निश्चय करना। निष्पक्ष मतलब कि बिना किसी पक्ष के निर्णय देना। और ताड़ना मतलब पता लगाना, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपका बेईमानी चैप्टर आज समाप्त हुआ। अब आपको हम एक्सरसाइज वगैरह का PDF देंगे और क्लास नोटबुक कंप्लीट करने के लिए कल आपको एक्सरसाइज बताएंगे। और PT फर्स्ट की तैयारी आप लोग करते रहिए। चैप्टर 1 चैप्टर 2 रिवीजन कर लीजिए, उसी से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर आपका 20 को पहले दिन ही हिंदी का पेपर है। तो इस तरह से यह आपका चैप्टर समाप्त हुआ। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।